हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। अगर आप भी क्लास 11th के स्टूडेंट हैं और प्यार बच्चों, कल आप लोगों को 16 मार्च का फिजिक्स एनुअल एग्जाम दोस्तों पढ़ने वाला है क्लास 11 से। तो इस वीडियो में हम आपके लिए प्यार बच्चों वायरल क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो जितने भी क्वेश्चन करवाऊंगा प्यार बच्चों अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। और आपके प्यार बच्चों एनुअल एग्जाम क्लास 11th में आपके 70 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, जिसमें 35 क्वेश्चन बनाना रहेगा और 35 को छोड़ देना है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन आपका 6 को रहेगा, 3 बनाना रहेगा, 2 नंबर या 20 को रहेगा, 10 बनाना है। ठीक है, तो चलिए प्यार बच्चों क्वेश्चन की शुरुआत होता है। यहाँ से आपका पहला क्वेश्चन रहने वाला है कि कार्य का मात्रक क्या होता है। ए से यूनिट ऑफ बार। ठीक है, तो कार्य का मात्रक क्या चीज होता है, तो आपको पता होना चाहिए जूल होता है। तो राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि एक आश्व शक्ति किसके बराबर है, तो 746 वाट के बराबर है। और प्यारे बच्चों आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको 12th की भी तैयारी कराई जा रही है। तो बेहतर तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर सब्जेक्टिव का आंसर भी चाहते हैं प्यारे बच्चों, तो नंबर आपको व्हाट्सएप कर देना है, ताकि आप लोग को वहां से व्हाट्सएप करेंगे तो लिंक मिलेगा डाउनलोड करने के लिए, वहां से डाउनलोड कर लेंगे, या तो ग्रुप में जुड़ जाएंगे वहां मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 3 नंबर क्वेश्चन कि कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है। कोणीय वेग का प्यारे बच्चों मात्रक जो होता है वो क्या होता है, तो रेडियन सेकंड होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। अच्छे से तैयार कर लेना प्यारे बच्चों। ठीक है, राइट आंसर बी नंबर। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों के रॉकेट की गति किस सिद्धांत पर आधारित है। तो रॉकेट की जो गति है मेरे प्यारे बच्चों किस सिद्धांत पर आधारित होती है, तो आपको याद रखना रेखीय संवेग संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। तो राइट आंसर सी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सयांतर 200 गुना का मात्रक क्या होता है, तो पॉज होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर है कि जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या होगा, तो जड़त्व आघूर्ण का मात्रक प्यारे बच्चों केजे इंटू मीटर स्क्वायर होगा। तो राइट आंसर बी नंबर। अगला अगला क्वेश्चन है कि पलायन वेग का दोस्तों मान पृथ्वी पर कितना होता है, तो पलायन वेग का मान दोस्तों पृथ्वी पर 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। तो सही जवाब क्या होगा प्यारे बच्चों, बी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन देखो 8 नंबर क्वेश्चन है कि ठोसों में ऊष्मा का संचलन मुख्य रूप से किस विधि द्वारा होता है, किस विधि द्वारा होता है प्यारे बच्चों, तो याद रखना चालन विधि द्वारा होता है। तो सही जवाब बी नंबर। अगला देखो ध्वनि तरंगे किस प्रकार के ध्वनि तरंग ये प्यारे बच्चों किस प्रकार की तरंगे होते हैं, ये आप लोग बता दो। तो ध्वनि तरंग जो होता है प्यारे बच्चों ये आपका अनुदैर्घ्य तरंग होता है। ठीक है, राइट आंसर बी नंबर होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन है कि आदर्श गैस का समीकरण क्या होता है। आदर्श गैस का समीकरण क्या होता है प्यारे बच्चों, तो आप लोग को याद रखना है आदर्श गैस का जो समीकरण होगा पीवी बराबर NRT होता है। तो राइट आंसर जो होगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण नियंत्रक का मान कितना होता है, तो गुरुत्वाकर्षण नियंत्रक का जो मान होता है प्यारे बच्चों लगभग में कितना होता है, तो आप लोग देखिए 9 क्लास में पढ़े हैं तो आप लोग को अच्छा से याद होगा 6.67 गुना 10 की घात माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बत्ती केजी स्क्वायर। ठीक है, और आप लोग प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और सब्सक्राइब करने के साथ ऑल नोटिफिकेशन दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, ताकि जितना भी क्लास कराऊंगा 12th का तो वो आपके पास लिंक जाए। ठीक है, अगला देखो यंग प्रत्यास्था गुणांक का 200 मात्रक क्या होगा। ठीक है, तो यंग 200 प्रत्यास्था जो गुणांक होता है इसका जो मात्रक होता है, जो यूनिट होता है वो क्या होता है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। तो कहाँ पर दिया, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, हाँ यहाँ पर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर रहेगा, तो मिला लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला देखो प्यारे बच्चों पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होगा, दोस्तों सरफेस टेंशन का मात्रक क्या होगा, इसी के कारण दोस्तों जल दोस्तों गोल होता है। ठीक है, तो बताओ प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग बताइए, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। तो न्यूटन बटे मीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अच्छे तरीके से तैयार कर लो ये सारे क्वेश्चन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो 14 नंबर क्वेश्चन है कि कोणीय संवेग किसके बराबर है, तो कोणीय संवेग के प्यारे बच्चों किसके बराबर है, तो ध्यान रखना ये आपका जड़त्व आघूर्ण कोणीय वेग इसी के बराबर है दोस्तों, कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो 15 नंबर क्वेश्चन है कि ऊष्मागतिकी की शून्यता का नियम की अवधारणा दोस्तों कौन देता है, तो इसकी अवधारणा का दोस्तों नियम प्यारे बच्चों तापमान देता है प्यारे बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है कि प्रक्षेप पथ के उच्चतम बिंदु पर वेग का दोस्तों ऊर्ध्वाधर जो घटक होता है वो कितना होता है, तो ऊर्ध्वा घटक लगभग 0 हो सकता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला देखो प्यारे बच्चों 17 नंबर क्वेश्चन किसी वस्तु का भार पृथ्वी के केंद्र पर कैसा होता है, तो ये काफी इजी क्वेश्चन है, आप लोग सही विद्यार्थी जानते हैं कि 0 होता है। किसी वस्तु पर पृथ्वी के दोस्तों केंद्र पर जो भार होता है 0 हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला देखो घर्षण बल हमेशा गति करता है, तो देखो घर्षण बल क्या करेगा, विरोध न करेगा दोस्तों गति का, मतलब घर्षण का मतलब क्या चाहिए कि विरोध कर रहा है गति का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला देखो 19 नंबर क्वेश्चन है कि गैसों के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा निर्भर करती है, तो गैसों के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा जो होते हैं पहले जो किस पे डिपेंड करती है, तो याद रखना केवल और केवल तापमान पर डिपेंड करेगी। राइट आंसर बी नंबर। ठीक है, और सही बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि 12th की तैयारी हो जाए। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएगा पहले बच्चों, आपको 12th का सारा नोट्स भी मिलेगा और सारा चीज मिलेगा। ठीक है, ताकि आप लोग बेहतर तैयारी कर सकेंगे। ठीक है, नंबर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में मैसेज करके जुड़ जाएगा। ठीक है, अगला देखो सरल लोलक का आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है,
तो सरल लोलक होता है प्यारे बच्चों, इसका जो आवर्तकाल है किस पर निर्भर करता है, तो याद रखना प्यारे बच्चों ये मोलक के गोलक के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला देखो प्यारे बच्चों 21 नंबर क्वेश्चन की कोणीय संवेग के दोस्तों बीमा क्या होते हैं। देखो कोणीय संवेग की बीमा किसके समान है, तो देखो आप लोग पढ़े होंगे प्यारे बच्चों पिलांक नियतांक उन्हीं के बराबर हो जाता है। पिलांक नियतांक का दोस्तों आप लोग बीमा कमेंट करके बताना, पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 12th में भी है। अगला देखो दूध से क्रीम निकालने के लिए कौन सा बल कार्य करता है, बताओ। दूध से दही निकालने के लिए हम लोग अपकेंद्र बल का यूज करते हैं, और मैंने ये भी बताया है, छोड़ो बात को। 23 नंबर क्वेश्चन देखो पृष्ठ तनाव का कारण क्या है, तो प्यारे बच्चों पृष्ठ तनाव में जो होता है संसर्जक बल होता है। कौन होता है, ये आपका संसर्जक बल होता है, तो ऑप्शन नंबर ए। अगला देखो पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर जी का मान क्या होता है, घटता है कि बढ़ता है, तो सही बच्चे जानते हैं घटता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर जी का मान घट जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी राशि अदिश राशि है, ठीक है, कौन सी राशि अदिश राशि है, तो याद रखना कार्य अदिश राशि है, बाघ से सदिश है, सदिश है, लेकिन कार्य जो है एक अदिश राशि है। अगला देखो 26 नंबर क्वेश्चन, प्रतिबल और विकृति का अनुपात क्या कहलाता है, तो प्रतिबल और विकृति का दोस्तों जो अनुपात होता है वो क्या कहलाता है, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है, ठीक है, तो आप लोग बता दीजिए प्रत्यास्थता गुणांक कहलाता है। यानी प्रतिबल और विकृति का अनुपात क्या कहलाता है, प्रत्यास्थता गुणांक कहलाता है, ठीक है। गैसों के विसरण की दर निर्भर करती है, गैसों के विसरण की जो दर होती है प्यारे बच्चों उनके घनत्व पर निर्भर करती है, ठीक है, तो उनके घनत्व पर निर्भर करती है, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। कार्य करने की दर दोस्तों क्या कहते हैं, कार्य करने की दर को हम लोग शक्ति कहते हैं, ठीक है, तो कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है प्यार बच्चों। अगला क्वेश्चन देखा जाए तो कहा जाता है कि वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है, तो वर्षा की बूंदें क्यों गोलाकार होती है, पृष्ठ तनाव के कारण, ठीक है, पृष्ठ तनाव के कारण, ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पृष्ठ तनाव के कारण, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, किसकेत्व के कारण द्रव नली में दोस्तों ऊपर चढ़ता था, स्पर्श कोण कितना होगा। देखो किसकेत्व के कारण द्रव नली जो होता है ऊपर की ओर से चलता है, तो इसमें जो स्पर्श जो होता है उसका कोण कितना डिग्री का बनता है, तो इसमें न्यून कोण यानी 45 डिग्री का लगभग बनता है। अगला देखो ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम क्या कहता है, तो ऊष्मागतिकी का प्यारे बच्चों दूसरा जो नियम है ऊष्मा प्रवाह का कहलाता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कार्नो इंजन की दक्षता किस पर निर्भर करती है, कार्नो इंजन की दक्षता प्यारे बच्चों किस पे डिपेंड करती है, तो स्रोत और सिंक दोनों पर निर्भर करता है, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला देखो 33 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, आप लोग जानते हैं सबसे ज़्यादा इसी में है। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी का कितना भाग होता है, तो चंद्रमा पर पृथ्वी त्वरण का दोस्तों जो गुरुत्वीय अनुपात जो होता है लगभग में 1/6 गुना होता है। ये 9 से पर तैयार होंगे आप लोग अच्छा से, ठीक है। रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा तथा क्षेत्रीय बीटा और आपका आयतन प्रसार गुणांक गामा, ठीक है, इसमें रिलेशन क्या है, तो रिलेशन इसमें क्या आता है प्यारे बच्चों 1:2:3 का होता है, तो यहाँ से राइट आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखो विस्थापन हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, सब बताए, ठीक है, ये जीरो हो मतलब सब हो जाएगा। शुद्ध जल का क्वथनांक कितना केल्विन पैमाने पर कितना होता है, तो शुद्ध जल का क्वथनांक केल्विन पैमाने पर क्या होता है, तो केल्विन पैमाने पर आप लोग को पता है कि इसमें कितना ऐड किया जाता है, बताओ। बड़े बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोग अच्छा से जानते हैं, 100 ऐड कर दे आपका 373 केल्विन हो जाएगा, ठीक है। यदि बल और विस्थापन के बीच 90 डिग्री का कोण है तो किया गया कार्य क्या होगा, ठीक है, तो किया गया कार्य प्यारे बच्चों शून्य होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है, तो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है, कोई दिक्कत नहीं है। संवेग परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं, तो सब लोग जानते हैं संवेग परिवर्तन की दर को ही हम लोग आवेग कहते हैं, ठीक है, इम्पल्स कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 41 नंबर क्वेश्चन, एक परमाणु गैस की स्वतंत्रता की कोटि क्या होती है, तो एक परमाणु गैस की स्वतंत्रता की कोटि क्या होती है प्यारे बच्चों, ठीक है, तो आप लोग को पता होना चाहिए एक होता है, ठीक है। विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, किलो केजे केल्विन होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, जूल प्रति केजी होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जूल प्रति केजी इंटू केल्विन होता है उस विशिष्ट ऊष्मा, ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन है कि सरल आवर्त गति में कौन सी राशि नियत रहती है, तो कौन सी राशि नियत रहती है, तो आवर्तकाल रहती है, ऑप्शन सी। अगला देखो अनुनाद की स्थिति में दोस्तों कंपन का आयाम कितना होगा, जब अनुनाद की स्थिति होती है, जब बराबर हो जाता है ऐसी स्थिति में, तो वहाँ पर दोस्तों आप लोगों का कंपन आयाम लगभग कितना डिग्री हो जाता है, ठीक है, तो लगभग समझिए तो लगभग 0 ही हो जाता है, ठीक है वहाँ पर। तो चलिए प्यारे बच्चों इतना नहीं, सॉरी
यहाँ पर अपवर्तित हो जाएगा क्योंकि परिवर्तित नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, आप लोग को और सभी क्वेश्चन का आंसर लेने 35 क्वेश्चन ही बनाना है और आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट अच्छे तरीके से तैयार करने के लिए आप लोग ये नंबर दिख रहा है, व्हाट्सअप मैसेज करके व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाइए, यहीं पर आपको सारा चीज़ मिल जाएगा, ठीक है। तो फटाफट से जुड़ जाइए प्यारे बच्चों, वहाँ पर सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सारा ओरिजिनल क्वेश्चन हम दे देंगे, ठीक है। तो फटाफट से व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए व्हाट्सएप मैसेज करके, ठीक है। और आपके 12th की तैयारी भी होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्यारे बच्चों, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम की बेहतर तैयारी हो जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।